हमने योर का अकाउंट सेटअप करना सीखा था, और देन अभी फर्दर कुछ थोड़ा सा उसको सीखते हैं। योर पोर्टल खोलने के लिए हम योर गूगल करते हैं। ये ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट योर की साइट है, एप्लीकेशन है, पोर्टल है। साइन इन करते हैं। सो हम अपने क्रेडेंशियल से लॉग इन करते हैं योर पोर्टल में। सो अब क्लाउड कंप्यूटिंग में जो डिफरेंट सर्विसेज हैं, कंप्यूट है, स्टोरेज है, नेटवर्क है, डेटाबेस है, ठीक है। सो और भी बहुत सारी जो सर्विसेज हैं उनको बनाने के लिए हम जो क्लाउड प्रोवाइडर यूज कर रहे होते हैं उसका पोर्टल यूज करते हैं। अब हम क्लाउड प्रोवाइडर अयोर यूज कर रहे हैं, तो ये अयोर का पोर्टल है जिसको हम यूज करते हुए इसमें सर्विसेज बनाएंगे, ठीक है। सो हम जो है ना वो एक सर्विस बनाना चाह रहे हैं, वर्चुअल मशीन यानी एक कंप्यूटर बनाना चाह रहे हैं। ये कंप्यूटर कहाँ बनेगा? ये कंप्यूटर हमें कहाँ से एलोकेट होगा? जी, ये वाला जो हम बनाएंगे, ये वाली मशीन, हार्डवेयर कहाँ होगा? ये कहीं ना कहीं अयोर के डाटा सेंटर में होगा, ठीक है। हमें जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा इंस्टेंस वर्चुअल मशीन, ठीक है, वीएम, जो किसी ना किसी अयोर के डाटा सेंटर में रन हो रहा होगा। तो हम जो है ना वो एक ट्राई करते हैं वर्चुअल मशीन। तो यहाँ हमने सर्च किया वर्चुअल मशीन, ठीक है। सो हमारे पास ये इस तरह का व्यू आता है। सो हमने क्रिएट करना ही है नई वर्चुअल मशीन, यहाँ क्रिएट पे जाएंगे, वर्चुअल मशीन। हमारे सामने ये पेज आता है, ठीक है। और वर्चुअल मशीन में बनाने के डिफरेंट स्टेप हैं, ये सारी बेसिक उसकी इंफॉर्मेशन, हमने स्टोरेज डिस्क अटैच करनी है, नेटवर्क मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग, एडवांस्ड ऐप, देन रिव्यू, क्रिएट हम करेंगे, ठीक है। अब ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन आ रही है, यहाँ एक तो हम सब्सक्रिप्शन रेलिवेंट जो है ना वो चीजें सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इंस्टेंस डिटेल, वर्चुअल मशीन का नेम क्या रखना है, वो किस रीजन में हो यानी डाटा सेंटर किस जगह के ऊपर हो, ठीक है। और देन जो है ना वो दूसरी सारी इंफॉर्मेशन हम बेसिक्स में प्रोवाइड करते हैं। अब योर सब्सक्रिप्शन हमारे पास बाय डिफॉल्ट आ रही है, ठीक है। जब हमने ये अकाउंट रजिस्टर किया था तो हमें एक सब्सक्रिप्शन मिली है, योर सब्सक्रिप्शन वन, ठीक है। हमने एक हायरार्की पढ़ी थी कि हमारे पास सब्सक्रिप्शन, देन रिसोर्स ग्रुप, देन रिसोर्स, ठीक है। तो अब इस योर सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन हम और भी बना सकते हैं, यहाँ फिर हम वो सिलेक्ट कर लेंगे अगर हमारी और भी सब्सक्रिप्शन है, हम किस सब्सक्रिप्शन में हमने वर्चुअल मशीन को बनाना है। अब यहाँ योर सब्सक्रिप्शन वन है, इसमें किस रिसोर्स ग्रुप में, ठीक है। अगर पहले से मौजूद है तो वो सिलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज नया क्रिएट कर लें, ठीक है। लेट्स ए क्लाउड डेव वन, ये हमने एक ग्रुप बना दिया, रिसोर्स ग्रुप, ठीक है, वो सिलेक्ट हो गया। वर्चुअल मशीन का नेम, लेट्स से क्लाउड टेस्ट, क्लाउड यूजर वन। रीजन बाय डिफॉल्ट है यूएस ईस्ट टू, डिफरेंट रीजन्स हैं, ठीक है, जहां जहां अयोर के डाटा सेंटर्स मौजूद हैं वो वाले, ठीक है।
सो अब हमने कौन सा बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट है, यूएस ईस्ट 2, ठीक है। अवेलेबिलिटी जोन, अवेलेबिलिटी जोन जो हमारे पास डाटा सेंटर्स होते हैं, ठीक है, वो किसी एक रीजन में एक से ज्यादा होते हैं। देन हम फर्दर उनमें डिटेल से पढ़ेंगे। सो ये भी आप यही समझ लें कि ये डाटा सेंटर है, ठीक है। ये रीजन और रीजन में कौन सा डाटा सेंटर अवेलेबिलिटी जोन्स में। जो इसमें मेन चीज, हम अपनी मशीन बनाते हैं, जिस तरह हम मशीन बनाते हैं उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज रखते हैं, लिनक्स है, कौन सी हमने ऑपरेटिंग सिस्टम रखनी है, ठीक है, वो यहां से हम सिलेक्ट करते हैं इमेज में। ठीक है जी, अभी बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट है। ठीक है, ये सिलेक्ट रखते हैं। इसकी टाइप 64 है। साइज, हमने इमेज सेलेक्ट किया, ये बंटो का। अब इसमें हमारे डिफरेंट साइजेस अवेलेबल हैं। ऑल साइजेस करेंगे, ये डिफरेंट इसके ग्रुप्स हैं मशीन्स के, ठीक है। हम किसी में भी जो है वो अपनी अपने यूजेज के हिसाब के मुताबिक जो है वो हम मशीन सेलेक्ट करेंगे। अब ये देखें, एल सीरीज V4 में ये टाइप बताई गई है, स्टोरेज ऑप्टिमाइज, वर्चुअल सीपीयू कितने हैं, 2, ठीक है। इसमें रैम कितनी है, 16, डाटा डिस्क 4, ठीक है। सो ये सारी डिटेल्स बताई हुई हैं। इसी तरह ये सेकंड मशीन है, इसी तरह ये वाली मशीन है, इसमें डिफरेंट रैम डिफरेंट है, सीपीयूज डिफरेंट है, अदर कैपेसिटीज डिफरेंट है, ठीक है जी। अब ये देखिए रैम, सो डिफरेंट रैम डिफरेंट सीपीयूज, ठीक है। हम अपने यूज के हिसाब से सिलेक्ट करते हैं। जिसकी रैम जिसकी सीपीयू डिफरेंट होंगे वो कॉस्टली होगी, उसकी रेट ज्यादा होगा, ठीक है। सो इसलिए हमने अपने यूज के हिसाब से सिलेक्ट करने हैं। हमने रेट को भी देखना है, प्राइस को भी देखना है, क्योंकि ये हमारे हमें चार्ज करेंगे। सो लेट्स से कि हमने ये मशीन सिलेक्ट कर ली है, ठीक है। ये मशीन का साइज, सो बाकी जो डिटेल्स हैं वो हमने बाय डिफॉल्ट छोड़ दी हैं। सो हम डायरेक्ट जो है ना वो बेसिक इंफॉर्मेशन दे के हम चले गए रिव्यू पे, क्रिएट। सो ये अभी चेक कर रहा है क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कोई मसला है। ठीक है जी। सो अभी इसने टेस्ट किया, रिसोर्सेज अवेलेबल है, रेडी है, अब हम उसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी, अब उसने क्रिएट कर दी। जनरेट न्यू की पेयर, हम वर्चुअल मशीन जो बनाएंगे वो ऑनलाइन बनेगी, ठीक है, वर्चुअल क्लाउड के ऊपर बनेगी, यानी किसी डाटा सेंटर में बनेगी। और यहाँ से हमने उसको असेस करना है, तो हमने जब उसको लॉग इन करना है उसके लिए हमें की चाहिए होती है, ठीक है।
कि क्या राइट यूजर हैं, जिसके पास की होगी वो लॉग इन कर सकेगा। ठीक है, एक की वेरिफिकेशन के लिए और दूसरा जो है उस मशीन का लिंक, दो चीजें हमें चाहिए होती हैं। ठीक है, सो डाउनलोड प्राइवेट की, हमने प्राइवेट की डाउनलोड की और कहा कि ये फर्दर जो है वो तो ये अभी अप्लाई कर रहा है सारी डिटेल्स मशीन्स की। हमारी मशीन जो है वो सेटअप कर रहा है जो हमने डिटेल्स प्रोवाइड की हैं। ओके, सो ये हमारी अभी मशीन, वर्चुअल मशीन रेडी हो चुकी है। अब हम वर्चुअल मशीन्स में आए, तो यहाँ हमें वर्चुअल मशीन्स नजर आ रही हैं। ठीक है, तो हम जब एक मशीन, उसमें से मशीन खोलते हैं उनकी डिटेल्स में, सो हमें उसकी मजीद डिटेल्स मिल रही हैं कि उसका आईपी कौन सा है, क्या नेटवर्क है, ईच एंड एवरीथिंग हम फर्दर इसको डिटेल से देखेंगे। सो कनेक्ट करने के लिए हम कनेक्ट में जाते हैं। हमने अपने इस मशीन को लॉग इन करना है, कनेक्ट करना है। ठीक है, कनेक्ट में गए और ये इसकी डिटेल दी गई है। ये इसका आईपी है। ठीक है, पब्लिक आईपी है जिससे हम कनेक्ट होंगे। और ये वाली जो कमांड दी गई है, ये हमने ओपन की, SSH-i, हमने जो प्राइवेट की डाउनलोड की थी वो योर यूजर एट, ये इसका पब्लिक आईपी। ठीक है, इस लिंक से हम इस मशीन में लॉग इन हो सकते हैं, इसमें काम कर सकते हैं, इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हमने कॉपी किया। ये हमने क्लाउड यूजर 1 अंडरस्कोर की, ये वाला की जो हमने अभी बनाई थी, प्राइवेट की डाउनलोड की थी, ये वाली डाउनलोड हुई है। ओके, सो अब ये डाउनलोड्स में पड़ी है, क्योंकि ये की जहां होगी वहां मैंने कमांड चलानी है। मैंने वही कमांड टर्मिनल ओपन किया और
जो हमने कनेक्शन लिंक कॉपी किया था उसको मैंने पेस्ट किया। अब इस जगह मैंने क्या लगानी है, की की का नेम देना है। जो फाइल है ये वाली है, ये पूरा नेम हमने इसको बता दिया। ठीक है जी। SSH मैनेज साइट क्लाउड यूजर वन अंडरस्कोर की डॉट pm, हम इसे कहते हैं कि ये वाली हमारी प्राइवेट की है। ठीक है। और इससे हमने इस मशीन में लॉगिन होना है। हम यहाँ यस करेंगे और ये हमारी जो मशीन है उसमें हम लॉगिन हो चुके हैं। ठीक है। हम लोकली अपनी इस डिवाइस से जो हमने वर्चुअल मशीन क्रिएट की है उसमें लॉगिन हो गए हैं, हम उसमें वर्क कर सकते हैं। ठीक है जी। ये बंटो की बनी है, ये बंटो कमांड लाइन है, उसमें हम अपनी फाइल फोल्डर जो भी काम करना है वो सारा हम कमांड से करेंगे। सो ये हमारी मशीन रेडी है, हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं कहीं भी, और ये क्लाउड के ऊपर है। ठीक है। सो ये अभी हमारा उसने लॉग आउट से सेशन क्लोज कर दिया। हम जो है वो डिस्कनेक्ट हो गए हम वर्चुअल मशीन से। सो ये हमने देखा कि हम वर्चुअल मशीन किस तरह बना सकते हैं, जस्ट एक ओवरव्यू, एक आइडिया। सो इस तरह हम फर्दर और भी रिसोर्सेज बना सकते हैं, उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। अब इस मशीन को बनाने का फायदा क्या है, इस मशीन में हम क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन बना के रख सकते हैं। ठीक है, उसको लाइव कर सकते हैं। और भी तरीके हैं एप्लीकेशंस को होस्ट करने के। ठीक है, स्टोरेज बना सकते हैं। सो हमने कोई अपने पर्पस के लिए मशीन को यूटिलाइज करना है। ठीक है, कोई डेवलपमेंट रेलिवेंट, कोई टेस्टिंग रेलिवेंट, कोई ट्रेनिंग रेलिवेंट। जी जी बिल्कुल, सब वो कर सकते हैं जो आप नॉर्मल करते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में आप और इमेजेस करोगे। ठीक है, कर सकते हो आप, और विंडोज कर सकते हो, सारे अवेलेबल हैं।